आध्यात्मिक ज्योतिष चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भगवान तथा परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखी और मंगलमय हो और आप अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह का जो गोचर वृश्चिक राशि में हुआ है, इसका मेषादि राशियों में यानी 12 राशियों में क्या प्रभाव रहेगा। तो सर्वप्रथम मैं वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्योतिष को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे इसमें कमेंट करके अपने सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा, मैं आपको पुनः स्मरण कराना चाहूँगा, जो कि मैं अपने प्रत्येक वीडियो में ऐसा चर्चा करता हूं कि इस गोचर का सर्वाधिक प्रभाव उन लोगों पर रहेगा जिनको शुक्र की या तो महादशा चल रही होगी, या शुक्र का अंतर चल रहा होगा, या शुक्र की प्रत्यंतर चल रही होगी। तो अन्य लोगों पर इसका प्रभाव थोड़ा कम रहेगा, और जिन लोगों को जो शुक्र के प्रभाव में इस समय होंगे यानी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर में, उनको थोड़े इसके ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को शुक्र ग्रह वृश्चिक राशि में यानी तुला राशि से वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। तो इसका अब हम चर्चा करते हैं कि मेषादि राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि के बारे में। देखिए, आपके अष्टम भाव में इस समय शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं, तो ये आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर के बैठे हुए हैं। देखिए, 8th हाउस क्या है, आपके ट्रांसफॉर्मेशन का है, आपके बदलाव का है, आपके ब्लॉकेजेस का है, ठीक है, रिसर्च का है। तो ये कुल मिलाकर के आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। और दूसरा, यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है वो क्या हो सकता है, आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है, आपके जो पार्टनर है या आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव हो सकता है। दूसरा, ये आपको रिसर्च से जोड़ सकता है, ऑकल्ट से जोड़ सकता है। हो सकता है सडनली आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में हो जाए, या आप रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, है ना, तंत्र मंत्र की तरफ भी आपका ध्यान इस समय जा सकता है। दूसरा, ये क्या हो सकता है कि जो आपको हेल्थ इश्यू भी दे सकता है। अगर इस तरीके का आपका स्वभाव नहीं है और आप इस तरफ नहीं जाते हैं, तो ये आपको हेल्थ इश्यू दे सकता है और थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी ये लेके जा सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कालपुरुष की द्वितीय राशि यानी वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए, आपके सुखदेव इस समय जो है सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लग्नेश और षष्ठेश होकर के बैठे हुए हैं। देखिए, कुल मिलाकर के इस समय आपका जो आपको गेन होंगे, आपका जो पूरा फोकस है, अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं या पार्टनर के साथ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपका फोकस वहाँ जा सकता है। आप पूरी तरीके से उसको ठीक करने में लगेंगे, उसमें इन्वॉल्वमेंट आप देंगे और वहाँ से आपको अर्निंग भी हो सकती है। और दूसरा, क्योंकि छठे का संबंध सप्तम से आ रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ और हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसको ये हेल्थ इश्यू भी यहाँ पर दे सकता है, यानी कि उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ जाए, या फिर आपके सर्विस से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उससे भी आपको यहाँ पर गेन यानी लाभ या धन लाभ आप कह सकते हैं, उसकी प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि छठे का संबंध आ रहा है, तो आपके पार्टनर की वजह से विवाद हो सकते हैं, या पार्टनरशिप में विवाद की तरफ भी आप जा सकते हैं। थोड़ा आपको इस तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि। देखिए, मिथुन राशि के बारे में। आपके छठे भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं, और ये हैं आपके द्वादशेश और पंचमेश होकर के। देखिए, छठा भाव क्या है, आपके रोग का है, आपके रिपु का है, आपका ऋण का है। तो यहाँ पर आपको ये हेल्थ इश्यू दे सकता है। दूसरा, जैसे हेल्थ इश्यू क्या दे सकता है आपको, देखिए हेल्थ इश्यू दे सकता है आपको अगर आपको थायराइड की कोई समस्या है, आपको डायबिटीज़ की कोई समस्या है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे कोई रिलेटेड इश्यू आपको है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, यहाँ पर क्या है कि आपके रूटीन से रिलेटेड आपको इश्यूज यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा, आपको देखिए धनार्जन कहाँ से हो सकता है आपको, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं और किसी शुक्र के उसमें, जैसे आपने कॉस्मेटिक्स का है, या आप काम कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरे को कंफर्ट या लग्जरी से रिलेटेड कुछ कंपनीज है, या इस तरीके का कोई बिजनेस है और उसमें आप जॉब करते हैं, तो वहाँ से आपको यहाँ पर लाभ होने की संभावना है। हाँ, यहाँ पर आपके थोड़े से मतभेद रिलेशनशिप में भी आपके हो सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उससे भी आपके थोड़े विवाद हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। देखिए, आपके पंचम भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं, और ये एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं। देखिए, पंचम भाव क्या है, आपके स्किल का है। ये आपको इस समय कोई स्किल की तरफ आप जा सकते हैं, यानी आपको कोई शौक हो सकता है, आप यानी म्यूजिक की तरफ आप जा सकते हैं, आपको सिंगिंग का शौक हो सकता है मॉडलिंग की तरफ इस समय जा सकते हैं,
आपको इसके साथ क्या हो सकता है कि ये आपका क्योंकि पाँचवां भाव क्या है आपका फन मौज मस्ती है, तो आप वहाँ उस पर भी खर्चा कर सकते हैं। और दूसरा आप एजुकेशन पे भी खर्चा यहाँ पर आपका हो सकता है, और अगर आपने कोई एजुकेशन या कोई स्किल ऐसा डेवलप किया है तो उससे आप इनकम भी जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ये दसम से आपका अष्टम पड़ता है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ गए या किसी नए कौशल को विकसित करने की तरफ आप गए तो आपके करियर के लिए ये बेहतर स्थिति होगी। हो सकता है आप रिसर्च से उसमें जुड़ जाएँ, या जो आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप किसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। और अगर ऐसा नहीं है, यानी आप फन मौज मस्ती को चुनते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपके करियर में ये थोड़ा-सा दिक्कत दे सकता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं कालपुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। देखिए आपके चतुर्थ भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं। दसम का संबंध ये दशमेश है और आपके तृतीयेश भी हैं। तो चतुर्थ भाव में अगर शुक्र होते हैं तो देखिए चतुर्थ भाव क्या है आपका वाहन का है, आपकी प्रॉपर्टी का है, लग्जरी का है, कंफर्ट का है। तो चौथा भाव में अगर शुक्र बैठे हैं तो यहाँ पर ये कारक भी माने जाते हैं, यानी कि बहुत अच्छे चतुर्थ भाव के यानी सुख के कारक शुक्र भी एक हैं। तो आपका पूरा जो इन्वेस्टमेंट की तरफ या खर्चा आप कह सकते हैं यहाँ आप कर सकते हैं, या फिर इन चीज़ों से आपको इनकम भी हो सकती है। या तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे और या फिर उससे आपका धनार्जन होगा। दूसरा क्या है कि ये दसम को देख रहा है और तृतीयेश होकर के अगर आप मीडिया और इससे रिलेटेड कोई काम है, और इस समय आपको मुझे लगता है कि प्रमोशन या किसी पद की प्राप्ति इस समय होने की संभावना है, और ये आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की छठी राशि कन्या राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और ये आपके द्वितीयेश और नवमेश होकर के बैठे हुए हैं। देखिए थर्ड हाउस क्या है, मीडिया का है, आपके छोटे भाई बहनों का है, राइटिंग का है, कम्युनिकेशन का है, आपका जिसको मैं कहूँगा संप्रेषण का है, आपके जो पड़ोसी हैं उनका है। तो यहाँ आपका जो है, क्योंकि शुक्र जो है एक जिसको मैं कहूँगा कि अट्रैक्शन का कारक है या आकर्षण का कारक है, तो इनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अगर आपके पड़ोसियों के साथ कोई मतभेद है, या आपके यंगर सिबलिंग जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनके साथ आपके मतभेद हैं, तो वो बहुत अच्छा हो सकता है। दूसरा आप राइटिंग में इस समय बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल इस समय जो है निखर के आएगा, उससे आपको लाभ होने की संभावना है। यानी कि अगर आप जब कम्युनिकेट करेंगे या अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे या संप्रेषण करेंगे, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा होगा। और दूसरा ये आपको गेन भी दे सकता है। इन फील्डों में अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको ये लाभ भी दे सकता है। लेकिन ये कहीं न कहीं एक चीज़ और होती है कि थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि आपको यात्रा के उसमें डाल सकता है आपके करियर के विद रिस्पेक्ट। अगर आपका करियर इस टाइप का नहीं है तो फिर हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र हो जाए और आपको या फिर अपने प्रोफ़ेशन के या अपने जॉब के लिए आपको या आजीविका के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला राशि के बारे में। देखिए आपके द्वितीय भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं और ये आपके लग्नेश और अष्टमेश है। देखिए द्वितीय भाव में अगर है तो सबसे ये क्या है आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ का है, यानी कि आपके कोष का है। आप पैसा आप कितना ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे उसका है, और आपकी वाणी का भी है। तो जो आपकी वाणी है ये बहुत अच्छा है, अपने वाणी के द्वारा धनार्जन कर सकते हैं, यानी अपनी स्पीच के द्वारा कर सकते हैं, परिवार के द्वारा धनार्जन कर सकते हैं, और आपकी वाणी में इसमें एक अट्रैक्शन दिखेगा। दूसरा, क्योंकि लग्नेश का संबंध द्वितीय है तो आपका जो फोकस रहेगा वो फोकस रह सकता है कि आप परिवार में आप थोड़ा सा इस समय ध्यान दें या परिवार की तरफ सोचें, और धन के बचत करने के बारे में भी आप इस समय सोच सकते हैं। लेकिन है क्या कि अष्टमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठा है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है। ये अन्यथा की स्थिति में ये हो सकता है कि आपका जो पैसा है वो पैसा मतलब आप उस तरीके से एक्यूमुलेट या उसको एकत्र या इकट्ठा या बचत ना कर पाएँ, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अब हम बात करते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। देखिए आपके द्वादशेश और सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये देखिए आपका, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है लग्न जो है आप हैं, तो आपका जो व्यक्तित्व है ये इस समय बड़ा आकर्षक दिखेगा और आकर्षक हो जाएगा। यानी कि आपका जो अपीयरेंस है, अगर आप कहीं किसी ऐसे काम में हैं जहाँ मॉडलिंग या जहाँ पर आपकी फिजिक या आपके अपीयरेंस पे होता है, तो वहाँ आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। आपका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक दिखेगा और लोगों को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। और दूसरा ये क्या है कि आप अगर अनमैरिड हैं तो इस समय हो सकता है कि आप रिलेशनशिप की तरफ भी जा सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट का जो होगा या जो आपके खर्चे होंगे आप सेल्फ पे कर सकते हैं, अपने पे कर सकते हैं। अगर आपका कुछ अपना सेल्फ का काम है उस पर आप काम कर सकते हैं।
और दूसरा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या आप कहीं कोई खर्चा कर रहे हैं या फिर आप कहीं विवाह की तरफ जा रहे हैं, रिलेशनशिप है विवाह की तरफ जा रहे हैं या रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें आप इमोशन को थोड़ा सा हटा के चलिएगा। क्योंकि अगर आप भावना में बह करके या इमोशन के आधार पर ये निर्णय आप ना लें। ये थोड़ा सा अगर आपका बिना विश्लेषण का निर्णय रहेगा तो ये थोड़ा सा आपके लिए मैं कहूँगा कि अच्छा साबित नहीं भी हो सकता है। तो इसमें आप थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिएगा, विश्लेषण कर लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। देखिए आपके 12वें भाव में इस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं। ये एकादश भाव के और षष्ठे से होकर के बैठे हुए हैं। देखिए द्वादश भाव क्या है, अगर 12वें भाव में आपका शुक्र गोचर करे तो 12th हाउस क्या है, आपके इन्वेस्टमेंट की तरफ है, व्यय का है, खर्चे का है। तो इस समय आपका हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करें। दूसरा, ये आपको विदेश से धन अर्जन करा सकता है, सर्विस से, सेवा से आप वो कर सकते हैं। और आपने जो पैसा आज तक एक्यूमुलेट किया, मतलब जो आपके आय है और उसको आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ से भी आपको अर्निंग हो सकती है। और दूसरा, ये आपका खर्चा कहाँ हो सकता है, व्यय कहाँ कर सकते हैं आप। देखिए आप जो व्यय करेंगे इस समय, ये हो सकता है कि आप भोग विलास की चीज़ों में व्यय आपका हो सकता है, हॉस्पिटल में आपका व्यय हो सकता है, और किसी कारणवश आपका हॉस्पिटल में आना जाना भी हो सकता है। ये आपको हेल्थ इशू भी दे सकता है। तो हेल्थ इशू क्या होंगे, क्योंकि शुक्र का संबंध जब द्वादश भाव से होगा तो शुक्र के जो रोग हैं वो रोग, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि थायराइड हो गया, और इसके साथ डायबिटीज़ हो गया, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो आपके डिजीज़ हैं उनकी तरफ आप जा सकते हैं। और दूसरा, ये आपको मेडिटेशन, ऑकल्ट, विदेश से भी जोड़ सकता है। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। देखिए आपके एकादश भाव में शुक्र गोचर करें और ये पंचमेश और 10वें से होकर के बैठे हैं। तो ये शुक्र के लिए मैं कहूँगा कि इस समय बहुत अच्छी, क्योंकि एकादश भाव जो है आपकी इच्छा पूर्ति का है, आपके इनकम का है। तो अगर आपका सोशल सर्कल से रिलेटेड कोई काम है, आप एनजीओ चलाते हैं या एनजीओ से रिलेटेड कोई इस तरीके का आपका बिजनेस है, तो वहाँ से आपको धनार्जन होने की संभावना है। और दूसरा, आपका दशम का संबंध एकादश से हो रहा है, तो ये आपके करियर के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है। यानी कि जो आपका स्टेटस है, जो आपने आज तक काम किया है, अब उस का प्रतिफल मिलने वाला आपको है, आप ये कह सकते हैं। दूसरा, पंचम से है, क्योंकि ये दूसरा त्रिकोण है। एकादश से, ये त्रिकोण से, यानी कि पंचम भाव से संबंध बनाने का मतलब है ये आपको आर्थिक लाभ देने वाला है। और यहाँ पर क्या है कि आप इस समय जो है, मैं कहूँगा कि अगर आपका जैसे एनजीओ से रिलेटेड या फिर सोशल फिगर हैं आप कहीं पर, तो इस तरीके का काम है जहाँ पर आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने होते हैं, तो इस समय आपका जो है एक अलग ही अट्रैक्शन दिखेगा। अब हम बात कर लेते हैं काल पुरुष की 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। देखिए शुक्र आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, ये आपके 9वें और 4थे से होकर के बैठे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट मैं कहूँगा, क्योंकि शुक्र 10वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि 10वां भाव आपका आजीविका का है, आपके करियर का है, आपके ऑल ओवर ऑफ कर्मा का है। तो यहाँ पर आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कि अगर आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल पहले से फेस कर रहे थे, तो यहाँ पर अब आपको उसमें राहत मिलेगी, निश्चित तौर पर राहत मिलेगी। और दूसरा क्या है कि आपको, मुझे लग रहा है कि जो अनकंफर्टेबल अभी आप महसूस कर रहे थे, तो आप थोड़ी आप कंफर्टेबल स्थिति में आ जाओगे। दूसरा, आपका पूरा जो मैं कहूँगा कि जो आपका स्टेटस है या जो आपका आजीविका में है, वहाँ पर आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। ये 4th हाउस को भी अफेक्ट कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इस समय मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी या इस तरफ भी, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं काल पुरुष की 12वीं राशि मीन राशि के बारे में। देखिए आपके 9वें भाव में इस समय शुक्र गोचर करें, ये अष्टमेश और तृतीयेश होकर के बैठे हुए हैं। देखिए शुक्र 9वें भाव में जो है, ये आपके भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। कुल मिला करके आपका इंटरेस्ट हो सकता है धर्म में हो, और आपका खर्चा, मैं कहूँगा कि आपका जो व्यय होगा या जो आप शुक्र को मतलब पैसे को इन्वेस्ट करने की बात है, वो आप धार्मिक चीज़ों में कर सकते हैं, या आपका कल्चर से रिलेटेड कोई उसमें आप कर सकते हैं। आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, आप हायर एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, विदेश की तरफ भी आपको ये जोड़ सकता है। लेकिन ये क्योंकि अष्टमेश का संबंध 9 से है और तृतीयेश का है, तो यहाँ पर एक चीज़ और हो सकती है कि आपके जो फादर हैं,
ठीक है। वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं, उनका व्यवहार इस तरीके का होगा कि अगर उनके कुछ इस तरीके का काम है जिसमें पब्लिक फिगर वो हैं, या जिसको मैं कहूँगा कि समाज से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं, तो वहाँ पर उनका जो है इस समय मैं कहूँगा कि उनका जो व्यक्तित्व है वो निखर के आएगा। दूसरा, अष्टमेश का संबंध हो रहा है तो उनको हेल्थ इशू आ सकते हैं। ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ सकती है, और ये भी संभव है कि वो कहीं ऑकल्ट में या स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाएँ। अब हम बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। देखिए, जिन लोगों के छठे भाव में जो भाव हैं वो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, यानी 6, 8 और 12। तो अगर जिन लोगों के छठे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, वो क्या करें? सबसे पहले तो अपना रूटीन ठीक करें, ठीक है? शुक्र के जो डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ मैंने कहा, या थायरॉइड से हो गया, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती हैं, तो आप क्या खाना है, क्या पीना है, ये आप पहले फिक्स कर लीजिए। उसके अनुसार अपना एक टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए, क्या खाना है, कब उठना है, और क्या-क्या एक्सरसाइज़ आप करनी, क्या प्रिकॉशन रखना है। और दूसरा ये क्या है, क्योंकि शुक्र जो है कंफर्ट का कारक है, तो क्या है यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए दूसरे को आप कंफर्टेबल महसूस कराइए। सर्विस में आप जब हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा, जिसको पोलाइटली आप बात कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भी है। दूसरा, यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्योंकि शुक्र पैसा है और छठा भाव रोग मतलब रिपु है, तो आपका शत्रु यहाँ पर लालच भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप मनी माइंडेड अगर हैं तो वहाँ आपको इस समय दिक्कत ये दे सकता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में, जिन लोगों के 8वें भाव में शुक्र गोचर कर रहा है। देखिए, ये यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना, आप यहाँ पर सबसे बेस्ट ये है कि मेडिटेशन की आप तरफ जा सकते हैं, ऑकल्ट की तरफ जा सकते हैं, रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं। और ज्योतिष अगर आप नहीं सीख पाएँ तो आप लगभग आधा घंटा मेडिटेशन कीजिए, या फिर ज्योतिष के लिए आप समय निकालिए, यानी कि आप वीडियो भी देख सकते हैं 12वें भाव में। देखिए, जिन लोगों के 12वें भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो भी ऑकल्ट से जुड़ सकते हैं, मेडिटेशन से जुड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। आप धन दान कर सकते हैं। कहाँ पैसा दिया जा सकता है? पैसा आप दे सकते हैं कहाँ? हॉस्पिटल पर आप पैसा दे सकते हैं, किसी की एजुकेशन पर आप पैसा दे सकते हैं। और दूसरा, 12वां भाव क्या है कि चैरिटी का है, तो 12वें भाव में चैरिटी कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल मैंने आपको पहले बता दिया। दूसरा, मंदिर निर्माण, कहीं धर्मशाला के निर्माण में आपको दिया जा सकता है, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको दान आप दे सकते हैं। आपने मुझे इतना समय दिया, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।